Radhe
परम गुरु विष्णु महेश्वरम् सरस्वतीं प्रणम्यामो सर्वकार्यार्थसिद्धये नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ध्यानोऽलङ्गुरोर्मूर्ति पूजामूलङ्गुरोपदम् मन्त्रमूलङ्गुरोर्वाक्यम् मुक्तिमूलं गुरुकृपा। आकाशादपतितं तोयं यथा गच्छति सागरम् सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रतिगच्छति। सन्नो मित्राः संवरुणाः सन्नो भवत्पुर्यम् सन्नद्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मसि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि हरितं वदिष्यामि। तन्मामवतु तद्भक्तारम् आवतो भवतु मामवतु भक्तारम्। ॐ शान्ति ॐ शान्ति ॐ शान्ति। तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि निवसन्ति तत्र यत्र च्युतोदार कथा प्रसंगः यत्र च्युतोदार कथा प्रसंगः यत्र च्युतोदार कथा प्रसंगः। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणाने विनिंदिक वेदांगधारी श्री तृणीदीप्त सत्यम शिवम सुंदरम परब्रह्म परमात्मा भगतवांछित कल्पतरु प्रभु बाल कृष्ण लाल जी का वांगमय स्वरूप श्रीमद्भागवत भगवान की प्रिय आत्माओं, आप हम सब नित्य इस नैमी सारण्य तीर्थ आनंद घाट सुखताल के ऊपर विराजमान होकर के बड़े ही प्रेम श्रद्धा भक्ति निष्ठा पूर्वक परम पावन परम दिव्य श्रीमद्भागवत महापुराण कथा रस अमृत का पान करते हुए आ रहे हैं। जो श्रीमद्भागवत महापुराण संत ऋषि मुनि महात्माओं की ब्रह्म संहिता है, जो भगवान जी का ही वांगमय स्वरूप है, जो स्वयं भगवान जी के मुख से ही विस्तृत ग्रंथ है, जो समस्त वेद शास्त्र उपनिषदों का सार है, रस सिंधु है।
जो भक्ति ज्ञान वैराग्य का त्रिवेणी संगम है, जो सत्य की परमानुभूति करा देने वाला सत्ग्रंथ है, जो काल के भय से जीव को मुक्त कर देने वाला, मृत्यु को मंगलमय बनाने वाला सद्ग्रंथ है, जो विशुद्ध प्रेम शास्त्र है, आध्यात्मिक रस वितरण की जो सार्वजनिक दयालु है, जो नर को नारायण और आत्मा को परमात्मा का साक्षात्कार करा देने वाला ग्रंथ है। धर्म प्रेमियों, इस कलिकाल के बीच में, इस कलयुग के बीच में ऐसे परम पावन परम दिव्य श्रीमद् भागवत महान पुराण की कथा का श्रवण, मनन और चिंतन, ये तीनों ही भक्ति प्रदाता है। सो आइए भक्ति रस का दान करने वाले परम पावन परम दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी त्रिवेणी भक्ति ज्ञान वैराग्य के संगम में हम सब स्नान करें और मिले हुए इस मानुष जन्म को सफल करने का प्रयास करें। सज्जनों, सप्ताह पूर्व भगवत कृपा से जिस भगवत कार्य का इस नैमिषारण्य तीर्थ के ऊपर शुभारंभ हुआ था, आज वो भगवत कार्य भगवत कृपा से भगवत चरणारविंदों में निर्विघ्न संपूर्ण होने जा रहा है। बहुत बहुत भगवत कृपा आप हम सबके ऊपर हुई कि दीर्घकाल से निर्धारित किया गया यह यज्ञ आज निर्विघ्न संपन्न हो रहा है। ना जाने आप हम सबने कौन से जन्म में कौन से सत्पुण्य किए थे, जिन सत्पुण्यों के प्रभाव से आप हम सबको 7 दिन तक इस बहती हुई त्रिवेणी में स्नान करने का सुख सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य की कथा शेष है। महात्म्य का अर्थ क्या होता है? गागर में साक्षात। हमने 7 दिन क्या सुना? जो 7 दिन हमें मिला, क्या हमने उस सबको संभाल लिया? अगर संभाल लिया और हम संभल गए तो आप हम सबको ये मान लेना चाहिए कि आप हम सबको भागवत जी की कथा का संपूर्ण पुण्य प्राप्त हो गया। और अगर 7 दिन हम इस सत्संग में आए, कथा का श्रवण किया, हमारे पल्ले कुछ भी नहीं पड़ा, हमने कुछ भी नहीं सीखा। इस जीवन इस जन्म को सुधारने का हमने संकल्प नहीं लिया। जैसा जीवन हम 7 दिन पहले जीते जा रहे थे, बस आगे भी वैसा ही जीवन जिएंगे। तो समझ लीजिए हमारे जीवन के 7 दिन भी
पानी के बुलबुले की तरह ही बीत गई। हमें इन 7 दिनों का कोई पुण्य प्राप्त नहीं हुआ। हम भी देवताओं की तरह आए तो थे, लेकिन खाली ही चल गए। सज्जनों, श्रीमद् भागवत जी की कथा का महात्म्य क्या है? भागवत जी इस मनुष्य जन्म का भाव समझाते हैं, अर्थ समझाते हैं, इसका महत्व समझाते हैं। इस मानव जन्म का महत्व क्या है? ये मानुष जन्म मिला किस लिए? क्या संसार में इस जन्म में आकर के मनुष्य शरीर प्राप्त करके जितना भी धर्म हम निभा रहे, जितना कर्म हम कर रहे हैं, क्या इन सब कर्मों को करने के लिए ही मानुष शरीर मिला है, या इस मानुष शरीर का कोई दूसरा धर्म है? 7 दिन श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को इस मानुष जन्म का धर्म और इस मानुष शरीर को प्राप्त करके कौन कौन से कर्म करने चाहिए, उन कर्मों का वर्णन किया। अनेकों सैकड़ों दृष्टांत दिए, और जिसने सुधार किया उसकी मुक्ति की कथा सुनाई। और एक दिन हमने भागवत जी के माध्यम से चर्चा की थी कि भागवत की प्राप्ति किस जीव को होती है, भागवत धर्म क्या है। तो भागवत की प्राप्ति के लिए 3 चीजें मनुष्य के पास होना परम आवश्यक है। जो 3 चीजें हैं, ये पंखा बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए, आपका बैठना मुश्किल हो जाएगा। हो गया बेटा, बैठ सकते। भगवत प्राप्ति के लिए 3 चीजों का होना हमारे पास बहुत ही लाजमी है, बहुत जरूरी है। जो 3 चीजें हैं उनमें सबसे पहली चीज है विश्वास। हमने बड़ा डिस्कस किया, मंथन किया था बहुत प्रेम से कि भगवत प्राप्ति का सबसे पहला साधन है विश्वास। अगर आपको विश्वास है तो धन्य जाड़ को पत्थर में ही भगवान मिल गए थे, और अगर आपको विश्वास नहीं है तो सामने चतुर्भुज भगवान कंस के सामने खड़े थे, लेकिन कंस को फिर भी विश्वास नहीं हुआ। भगवान ने कहा ये नौटंकिया। भगवान को क्या कहा कंस ने? ये नौटंकिया है, ये विश्वास है। राजा बलि को पूर्ण विश्वास हो गया, सामने वामन भगवान जी खड़े हैं, विश्वास हो गया ये मेरे परमात्मा है। परमात्मा ही ऐसा रूप बना करके 3 कदम भूमि मांग करके मेरा उद्धार करना चाहते हैं, लेकिन साथ में बैठे गुरु शुक्राचार्य जी को विश्वास नहीं है। उन शुक्राचार्य जी ने राजा बलि को 3 कदम भूमि दान करने से मना कर दिया, नहीं देंगे, ये चोर लगता है, अरे ये ठग लगता है। अब ठगने वाले को भगवान ठग देते हैं और विश्वास करने वाले को भगवान तार देते हैं। बोलो हरे कृष्णा। इसलिए शुक्राचार्य जी की आंखों को फटा दिया भगवान जी ने। आंखें तो तुझे 2 है, इसलिए दोहरी बुद्धि से जीवन जीता है, इसलिए तेरी दुर्गति संभव है। जो संसार में भले आंखें 2 हो, लेकिन देखता एक दृष्टि से है जगत को, उसी का ही मंगल संभव है। बोलो राधे राधे। आपको भी भगवान ने 2 आंखें दी है, मुझे भी दी है। इसलिए भले आंखें 2 हो, लेकिन हम सबको एक ही आंख से जगत को देखना चाहिए। बोलने का मतलब
हमें सबके प्रति समभाव रखना चाहिए। बेटी और बहू में अंतर नहीं, बेटी और बहू को एक ही नजर से देखना चाहिए। एक ही नजर से बेटी बहू को देखोगे ना तो मंगल हो जाएगा। अगर दो नजरों से देखा तो आपका घर बार अच्छा खासा खाता पीता कमाने वाला घर, लाखों करोड़ों की इनकम वाला धन कुछ ही दिनों में भूसा बन जाएगा। इसलिए भागवत जी की प्राप्ति का सबसे पहला साधन है, बोलो 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 ना, विश्वास। जब तक हमें विश्वास ही नहीं होगा तब तक भागवत जी की कथा श्रवण करने का कोई फल मिलने वाला नहीं है। और भागवत प्राप्ति का जो दूसरा साधन है वो है संबंध। कैसा संबंध जोड़ा, लेकिन थोड़ा सा आगे कर दे तो गड़बड़ हो गया ना। ऐसा संबंध होना चाहिए, कनिष्ठिका से कनिष्ठिका, अनामिका से अनामिका, मध्य से मध्य, अंगुष्ठ से अंगुष्ठ, तर्जनी से तर्जनी। जब दोनों पक्षों का संबंध बराबर का हो जाएगा तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और तीसरा जो साधन है भगवत प्राप्ति का, उसका नाम है समर्पण। समर्पण। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दे, क्या लगता है मेरा। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, भगवत प्राप्ति उसी को होती है जिसके अंदर ये तीन चीजें होती हैं, विश्वास, संबंध और समर्पण। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, महात्म्य की कथा में आपको परम सत्य का दान दिया गया, आपको सत्य की परख कराई गई। सत्य क्या है? इस जगत में परीक्षण एक ही सत्य है और आपको उस सत्य तक पहुंचाने की कोशिश की गई। हर कथा के सारांश में, हर कथा के आदि में और हर कथा के अंत में आपको सत्य तक पहुंचाने का प्रयास किया। सत्य क्या है? सत्य इस संसार में, इस जगत में एक ही है। क्या? मृत्युर्जन्मता वीरदेहेन सह जायते, अद्यवाप्सतं देवा मृत्युर्वै प्राणिनां ध्रुवः, मृत्युर्वै प्राणिनां ध्रुवः। आपको ये परम सत्य स्वीकार करना है। थोड़ी सी देर इन इंद्रियों के प्रवाह को, जो जगत में संसार की माया में फंसा है, आप अपने इंद्रियों को संसार से मुक्त करें। थोड़ी देर के लिए इन इंद्रियों को भगवान के चरणों में लगाएं। परम सत्य का ज्ञान हो जाएगा, आपकी समझ में भी आ जाएगा। ना जाने डॉक्टर साहब कितने लोगों का आज तक इलाज कर चुके हैं, कोई लिस्ट नहीं है। ना जाने हम कितने यजमानों को बचाने के लिए महामृत्युंजय का, अमृत संजीवनी का पाठ कर चुके हैं। ना जाने तांत्रिक ने संसार दुनिया को बचाने के लिए कितने लोगों की झाड़ फूंक की है, लेकिन डॉक्टर जी की द्वारा दी गई दवाई से आज तक कोई बचा ही नहीं। हमारे मंत्र के पाठ से भी कोई बचा नहीं, तांत्रिक की झाड़ फूंक से भी कोई बचा नहीं। क्यों 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 नहीं बचा? क्योंकि बचना सत्य नहीं है। जो सत्य नहीं है वो ज्यादा देर तक टिकने वाला नहीं। सदैव सदा रहने वाली एक ही वस्तु है इस संसार में,
और उसका नाम है मौत। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित मनुष्य को पाप कर्म करने से बचने का प्रयास करना चाहिए। पाप से बचिए, क्योंकि एका प्रजायते जंतु एक एव प्रलीयते एकोन्मुक्ते सुकृतम् एवं च दुष्कृतम् मृतं शरीरम् उत्सृज्य काष्ठलोष्ठ समक्षतौ विमुखा माधवा यान्ति धर्मास्तनु गच्छति धर्मास्तनु गच्छति। आज की कथा में सत्य का विवेचन हो रहा है। उस सत्य को, जिस सत्य को हमें हर संभव स्वीकार कर लेना। अब देखो, सत्य के स्वरूप को बताते हुए सुखदेव जी परीक्षित को ज्ञान देते हैं। परीक्षित, अकेला ही इंसान संसार में जन्म लेकर के आता है। आप मंथन करते करते अकेला ही आता है, अकेला ही जाता है, और अकेला ही जन्म से लेकर मृत्यु तक किए गए हर कर्म के फल को भोगता है। अपनी अपनी गठड़ी हम सब लोगों को उठानी पड़ती है। अब उसमें आपने क्या बांधा है ये आपको पता है। पाप है, पुण्य है, धर्म है, अधर्म है, सत्य है, असत्य है, छल कपट है, बेईमानी है। जो भी हमने कमाया है, कोठी में रहने वाला पुत्र मौज करेगा, क्योंकि उसको बहुत बढ़िया बापू की बनाई कोठी मिल जाएगी। लेकिन बापू ने कोठी किस नियत से बनाई है, किस धर्म से बनाई है, किस कर्म से बनाई है, उस कर्म का फल बापू को ही भोगना पड़ेगा। हम लोग रात दिन चले रहते हैं चोरी ठगी चालाकी करने, ज्यादा से ज्यादा कमाने, और गारंटी एक मिनट की भी नहीं, बातें करते हैं सालों सालों की। भरोसा एक घड़ी का नहीं, बातें कई सालों की। इसलिए इस बात को दिमाग में रखें कि किए हुए कर्म का फल हम सबको ही भोगना पड़ेगा। इसलिए किसी भी स्थिति में हम लोगों को दुष्कर्म नहीं करना चाहिए। हम सबको पाप से बचने की कोशिश करनी चाहिए। पाप वो नहीं होता जिसको आप हाथ से करते हैं, वो भी पाप है। अगर आप किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, किसी के प्रति दुर्भाव मन में रखना, दुर्विचार मन में रखना, ये भी पाप है। किसी के बारे में बुरा सोचना। फिर सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, जिस परिवार और जिस संसार को चलाने के लिए हम चालाकी करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, दुराचार करते हैं, पापाचार करते हैं, वही परिवार क्या करता है? मृतम शरीरम उत्सृज्य। जैसे ही प्राण निकलते हैं तो इस शरीर को वही परिवार वैसे फेंकता है। वैसे कैसे? काष्ठम लोष्ठम समक्षितम। जैसे किवाड़ की लकड़ी और किवाड़ के लोहे को हम लोग फेंक देते हैं, ये किसी काम का? ये इसी शरीर की बात है। जिस शरीर से हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, लेकिन प्राण निकलते एक मिनट नहीं लगता और सोच की सोच धरी की धरी रह जाती है, कुछ भी हाथ में नहीं आता। परिवार के लोग इस शरीर को किवाड़ की लकड़ी लोहा समझ करके फेंक देते हैं।
थोड़ी देर में तैयारी करते हैं और तैयारी करके फिर शमशान घाट ले जाते हैं, लकड़ी इकट्ठी करते हैं, शरीर को ऊपर रखते हैं, आग लगाते हैं और आग लगाते ही विमुखा मुंह मोड़ के वापिस चले आते हैं। रास्ते में 100 कदम का रास्ता हो तो 1-2 कदम तक उस प्राणी के गुण दोष की चर्चा करते हैं और उसके बाद फिर आगे की योजनाएं बनना शुरू हो जाती है। कितनी देर हम उस जीवात्मा को, उस प्राणी को याद रखते हैं जिसने हमारे लिए छल कपट बेईमानी भी की थी, चालाकी भी की थी, धोखाधड़ी भी की थी, रिश्वत भी ली थी, बड़ा कुछ किया था। बताइए उसके साथ क्या गया, उसके साथ क्या गया, क्या गया? कुछ भी नहीं। धर्माः अनुगच्छति, ये कभी नहीं बोल सकती कि उसके साथ कुछ नहीं गया, ये झूठ है। कह देते ना खाली हाथ इंसान आता है और खाली हाथ जाता है, ये झूठ है। हम अपना भाग्य लेके जाते हैं, भाग्य लेके आते हैं जन्म लेके संसार में, और जब इस संसार से जाते हैं तो अपने कर्मों का फल संग में लेके जाते हैं। उन कर्मों का फल हम सबको अकेले ही भोगना पड़ता है। इसलिए गुरु जी कहते हैं कि परीक्षित, मैं तो रहने वाले बसने वाले संसार को एक ही उपदेश करना चाहता हूं। परीक्षित ने पूछा क्या उपदेश? अनित्यानि शरीराणि विभवो नैव शाश्वत है, नित्यं सन्निहतो मृत्युः, कर्तव्यो शीघ्रं धर्म संग्रह, कर्तव्यो शीघ्रं धर्म संग्रह। अनित्यानि शरीराणि, आपको भी सबको ध्यान से बात सुननी चाहिए। अनित्यानि शरीराणि, जिस शरीर को हम एक परमानेंट सदा समझ लेते कि सदा रहेगा, और उस शरीर को सजाने में उम्र भर लगे रहते हैं। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, ये शरीर अनित्य है, नित्य नहीं है, सदा रहने वाला नहीं है। ये शरीर क्षण भंगुर है, किसी भी क्षण ये शरीर समाप्त हो सकता है। इसलिए अनित्यानि शरीराणि विभवो नैव शाश्वत है। और ध्यान दें, एक तो हम गलती ये करते हैं कि शरीर को हम सदा के लिए परमानेंट समझ लेते हैं, और दूसरी गलती ये होती है कि जो भी संसार में कुछ दिखाई देता है हम उसको भी सदा के लिए परमानेंट समझ लेते हैं कि सदा के लिए सब कुछ हमारा ही है। लेकिन याद रखना, ना ये शरीर सदा रहने वाला है, ना ये संसार के वैभव शाश्वत हैं। अगर शाश्वत है तो मृत्यु है। नित्यम सन्निहतो मृत्यु। देखो मृत्यु के लिए सुखदेव जी परीक्षित को कैसे तैयार कर रहे हैं, क्योंकि अब कुछ ही वक्त में परीक्षित की मृत्यु होने वाली है। कैसे निडर बना रहे हैं। नित्यम सन्निहतो मृत्यु। अरे परीक्षित, मनुष्य के अंग संग कोई चीज नहीं चलती, संसार का वैभव नहीं चलता। हर वस्तु को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को प्रयास करना पड़ता है, लेकिन व्यक्ति की जेब में एक चीज हर वक्त पड़ी रहती है। एक चीज मनुष्य के बिल्कुल पास में रहती है 24 घंटे। कौन सी? बोलो जी। मृत्यु। नित्यम सन्निहतो मृत्यु। एक चीज है जो 24 घंटे मेरे आपके सबके संग चली रहती है, मेरे और आपके संग में बैठी रहती है। इसलिए
सुखदेव जी कहते हैं मनुष्य का धर्म क्या है? बोले कर्तव्यो शीघ्रम धर्म संग्रह। इसलिए बहुत जल्दी ही व्यक्ति को धर्म और पुण्य के काम करने शुरू कर देने चाहिए, क्योंकि मौत कभी किसी का इंतजार, है जी, मौत कभी किसी का इंतजार नहीं करती। बहुत सारे लोग हम देखते हैं, हम रोज लोग चलते हैं, रोज हमारा काम चलना है। हम एक गांव में गए, भागवत जी की कथा हो रही थी। एक बड़े महापुरुष आए, गुरु जी बड़ी अच्छी कथा सुनाते हैं। मैंने कहा धन्यवाद गुरु जी, कभी हमारे भी कृपा कर देना। हमने कहा जी, हमने कब मना किया? बोलो कब? बस गुरु जी 1.5 साल रह गए। मैंने कहा 1.5 साल काहे को? रिटायरमेंट को। मैंने कहा अच्छा, तो रिटायरमेंट के बाद करा लेना। मैंने कहा आपको पहले करा लेना चाहिए। क्यों? मैंने कहा कर्तव्यो शीघ्रम धर्म संग्रह। मैंने कहा शास्त्र बोलता है अच्छा काम बहुत जल्दी कर लेना चाहिए। नहीं, अब रिटायरमेंट पे करेंगे बस रिटायर। मैंने कहा तो रिटायरमेंट के ऊपर तो दूसरी पार्टी होगी। कहता हाँ गुरु जी वो तो होगी, तो चलो उसके बाद थोड़े दिन तक। सज्जन जी की रिटायरमेंट हो गई। 2 साल के बाद हम गए, हमने पूछा रिटायरमेंट हो गई? गुरु जी हो गई, बड़ी अच्छी। मैंने कहा कैसा रहा प्रोग्राम? बस गुरु जी 5 पेटियां लग गई। लोगों को बोलते हुए भी शर्म नहीं आती कि उनकी साध्वी को ये बात सुना रहे हैं। बड़े व्याख्या की उसने। फिर मैंने सोचा इसको याद भी तो करा देना चाहिए। कुछ बोला था इसने, पेटियां तो याद है, लेकिन जो बात कभी बोली थी वो याद नहीं। हमने पूछा भाई वो आपने कुछ बोला था 2 साल पहले रिटायरमेंट के बाद? हाँ गुरु जी वो पक्का ही है, पक्का ही करना है, हमें करना है। बस एक प्रॉब्लम हो गई। मैंने पूछा क्या प्रॉब्लम हो गई? कहते ना बेटे की शादी रहती है। मैंने कहा जजमान बड़ी बड़ी बधाइयां, रिटायरमेंट भी आ गए, बेटे का रिश्ता भी हो गया। रिश्ता नहीं पंडित जी, आ गई शादी, 4-5 महीने रह गए। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, तो फिर बस पंडित जी शादी कर लेते हैं, तो काम वाली बहू भी आ जाएगी घर में, थोड़ा वो भी संभाल लेगी ना। मैंने कहा बड़ा अच्छी बात है, तो इसका मतलब हम समझे कि 1 साल तो लग ही जाए। हाँ मुझे अगले साल बात करेंगे। फिर हम अगले साल फिर आगे उस गांव में दोबारा कथा। जब आए तो हमने फिर सज्जन को पूछा बेटे की, कहते हाँ बेटे की शादी हो, बड़ी अच्छी बहू आई है, बहुत ही अच्छी है गुरुजी। मैंने कहा धन्य है, आपके घर में बहुत अच्छी बहू आई, कितनी अच्छा लगता है आपके मुंह से सुन के कि बहू अच्छी आई है। फिर मैंने सोचा दोबारा इंजेक्शन लगा देता हूं। मैंने कहा जजमान जी आपने कहा था अब तो बेटे की, हाँ पंडित जी बेटे की शादी हो गई, पर एक पंगा और हो गया। मैंने कहा यजमान अब क्या पंगा हो गया? बोले बहू पे कुछ होना है। मैंने कहा तब तो डबल 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 बधाई, बहू पे कुछ होना है। मैंने कहा तो फिर वो कार्यक्रम बस गुरुजी अब तो बहू के कुछ अच्छे वाला हो जाए। अच्छे वाला, अच्छी वाली नहीं बोलते ये माँ भी बोलती अच्छे वाला है, अपनी ही बेइज्जती अपनी मुंह करा लेती है। इसका मतलब आप ही बोलते हैं, मैं थोड़ी बोलता हूँ। लड़की हो जाए क्या बोलते हैं, तेरे को रही जगह। ये कौन सा पुत्र आपको झूला डाल रहा है? बेटी तो ससुराल जाके 5 बार फोन कर लेती है और पुत्र को मुंह के पास बैठ के भी पानी को नहीं पूछता जी, कभी नहीं पूछता।
हम भी पुत्र का इंतजार करते रहे, घर में पुत्र आए ही नहीं। फिर हमने बेटे की शादी की, हमने भगवान से कहा भगवान एक काम करना, बेटी दे देना, पोती दे देना। पोती आ गई 2 महीने की। बड़ा मजा आता है, बहुत मजा आता है? कितना अच्छा लगता है घर बेटियों से। अब हमें भी उम्मीद हो गई कि बेटे तो पूछते नहीं है, बस पोती जरूर पूछा करेगी जाते, दादा पानी, दादा पानी लेके हैं। बहुत अच्छा लगता है बेटी से। तो आप बेटी घर में हो जाए तो खुशी मनाएंगे, 1 2 4 जितनी मर्जी हो जाए, बुरा नहीं मनाना। बेटा नहीं हुआ तो मैं रोज बोलता हूँ, किसी का पुत्र किसी को झूला नहीं डालता, पुत्र के हाथों को स्वर्ग नहीं जाता। स्वर्ग और नरक हमारे अपने हाथ में है। स्वर्ग और नरक हमें अपने कर्म से ही मिलता है। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैवा विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवा विपद्यते। अच्छा गुरुजी एक अच्छे वाला हो जाए फिर कराऊंगा। मैंने कहा चलो, इसका मतलब है 1.5 साल तो लग ही जाएगा। हाँ गुरुजी इतना तो कम से कम नहीं, 2 ही लग जाएंगे गुरुजी, थोड़ा बच्चा बड़ा भी हो जाएगा। अच्छा अगले साल हम गए, घर में पुत्र का जन्म हो चुका था, पर हमने महाराज को नहीं पूछा। हमने नहीं पूछा, हमने कहा 2 साल बोले तो अगले साल फिर पूछेंगे, क्योंकि नरसुंग हर बार को आते हैं, अगले साल फिर आएंगे। निमंत्रण तो मिला नहीं है, लेकिन हमने बोल दिया कि आ जाएंगे, ना भी बुलाएंगे तो भी आ जाएंगे। अब ये जब 2 साल के बाद हमने फिर पूछा, महाराज अब तो बेटा भी 1.5 साल का हो गया, अब क्या प्रोग्राम है? बोले गुरुजी प्रोग्राम तो है, पर एक पंगा और हो गया। मैंने कहा क्या हो गया? अब तो एक और बालक होने वाला है। मैंने कहा डबल छोड़ो, अब ट्रिपल धमाका। भैया दूसरी बार फिर जाकर के पुत्र हो गया। हम आज कल परसों अगले सप्ताह अगले साल अगले महीने करते करते अगले जन्म में प्रवेश हो गए, लेकिन उस काम को करने का मौका हम 2 साल के बाद गए। हमने पूछा, वो महापुरुष वो जो आते थे हमारे पास बैठे रहते थे, घंटा घंटा बातें करते रहते थे, इतनी पेंशन हो गई, इतनी सैलरी है, इतनी नौकरी की, यहाँ की वहां की, ये किया वो किया है, बड़ी गप्पे सुनाते थे, बड़ी दुनिया की बातें सुनाते। वो महापुरुष बोले गुरुजी उनको तो साल हो गया आपकी कथा के बाद, बस जब आप आए थे कथा के थोड़े दिनों में ही जयराम जी की हो गई। तो हम आपसे एक निवेदन करेंगे, कर्तव्यो शीघ्रम धर्म संग्रह। हम लोगों को जितना भी पुण्य का भाव मन में आता है, धर्म का भाव आता है, सत्य का भाव आता है, कुछ अच्छा करने की सोच आती है, कुछ अच्छा करने का विचार आता है, उसका हमें अगले कल उसको करने के लिए कभी अगले कल का इंतजार नहीं करना चाहिए। अगले कल का नाम तो काल है, इसलिए हम लोगों को उस काल का इंतजार नहीं करना। हमने उस सब को छोड़ देना। हमने जितना भी करना हम चाहें, बस ये विचार कर लो हमने आज ही करना है और अभी करना है। जितना जल्दी हो सकता हम लोगों को कर लेना चाहिए। बहुत इंतजार मत करो, क्योंकि ये जीवन बहुत छोटा सा है। इस जीवन को बहुत बड़ा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कोई पता नहीं, कोई गारंटी नहीं। हर चीज की गारंटी होती है, लेकिन ये शरीर क्षण भंगुर है। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, मनुष्य को धर्म के पथ के ऊपर चलने के लिए इंतजार नहीं करना चाहिए। बुरा काम करना तो अगले कल को छोड़ दो, और अच्छा काम करना है उसको आज ही हम लोगों को कर लेना चाहिए। वो घर बड़े खुशनसीब होते हैं, वो लोग बड़े खुशनसीब होते हैं जहां भगवान जी का सत्संग, भगवान जी की कथा वार्ता सत्संग होता रहता है। आप देखो इस मंदिर में आप पहले भी कई बार आते होंगे, बीच बीच में जब फुर्सत पड़ती होगी, महीने 2 महीने 4 महीने 6 महीने,
लेकिन आने का तरीका बदल जाता है, आने का भाव बदल जाता है, आपके आने का कर्म बदल जाता है, आपकी सोच बदल जाती है, आपके विचार बदल जाते हैं। और देखो जहां जहां तक ये वेदवाणी जाती है, भागवत जी के श्लोक की आवाज जाती है, उतनी भूमि तो परम पवित्र हो जाती है। रास्ते में चला हुआ तो व्यक्ति, उसके कान में भी अगर ये वेदवाणी पड़ जाती है तो उसका भी जीवन सफल हो जाता है। इसलिए